सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 ईस्वी और मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई। इनका परिचय है कि वाद विवाद और मंथन के बाद विद्वान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। तदुपरांत हिंदी, संस्कृत और बंगला का अध्ययन स्वयं किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ और युवा अवस्था में पहुँचते पहुँचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। अर्थात जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला हैं, इनका जन्म 1896 बंगाल के मेदिनीपुर जिले ग्राम महिषादल में हुआ और ये जब 3 वर्ष के थे तब इनकी माँ का देहांत हो गया और जब युवा अवस्था तक पहुँचे तब तक इनके पिताजी भी इस संसार से चले गए, अर्थात पिता का भी देहांत हो गया। इन्होंने हिंदी, संस्कृत और बंगला का अध्ययन स्वयं ने ही किया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, भाभी और चाचा चल बसे और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो महामारी फैली, इसमें इनकी पत्नी, भाई, भाभी और चाचा भी चले गए, अर्थात उनका भी देहांत हो गया। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर से झकझोर दिया और अंत में जब इनकी पुत्री सरोज की मृत्यु हुई तब निराला अंदर तक झकझोर कर रख दिया, अर्थात उनके अंदर की जो वेदना थी वह कविता के रूप में बाहर आई। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण और मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन की परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने का अदम्य गुण सुनाई देती है। इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, उनमें मानव की जो पीड़ा, यथार्थ वास्तविक पीड़ा, परतंत्रता के प्रति जो लोगों में तीव्र आक्रोश था, उसकी वेदना, अन्याय और जीवन की जो विषम परिस्थितियां होती हैं, उनका संघर्ष सुनाई देता है। इनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना आदि इनकी कृतियां हैं। पाठ परिचय है। कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी न होगा मेरा अंत जीवन की युवा अवस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु रूपी हृदय उत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। निराला की काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं, तभी तो वे कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अर्थात कि मेरा जो मन है, मेरा जो अंत है वह अभी नहीं होगा। अभी तो मेरे जीवन में वसंत रूपी ऋतु का आगमन हुआ है, इसीलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। जीवन का यह पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर जीवन के क्रम सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है। यह कविता निराला के प्रखर आशावाद और जिजीविषा से लबरेज है। शब्द चयन एवं भाव सौंदर्य अनुपम है। दूसरी इनकी कविता है मातृवंदना। मातृवंदना कविता में निराला जी का राष्ट्रीय प्रेम मुखरित हुआ है, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। कवि जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। विनय शिल्प में लिखी गई यह एक अद्भुत कविता है। इससे पहले हम अध्ययन करेंगे कि अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पर कवि वसंत के आगमन पर हृदय में उत्पन्न जो
जोश है उसे रेखांकित करता हुआ युवकों को अपनी कविता द्वारा प्रेरित करने की चाह रखता है, प्रयास करता है। कवि अपने जीवन की तुलना वन से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वन की श्रेष्ठ और सुगंध ऋतु वसंत है, वैसे ही मेरे जीवन में वन रूपी जो यौवन है, यौवन रूपी वसंत सबसे सुखद और ऊर्जावान है। वन में वसंत कुछ समय बाद ही समाप्त हो जाता है, लेकिन जो मेरा जीवन है अर्थात मेरे यौवन का अंत अभी नहीं होगा, अर्थात मेरे हृदय में उत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि यह जो उत्साह है वह अभी अभी ही मेरे जीवन में आया है। कहने का तात्पर्य लेखक का है कि कवि के जो आलोचक हैं, जो ये मानते हैं कि अब कवि का जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है वह नहीं रहेगा, उनको कवि आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि मेरा जो जीवन है अभी समाप्त होने वाला नहीं है। मेरे जीवन में जो उपवन रूपी जो भावनाएं हैं, कल्पनाएं रूपी जो वसंत का आगमन हुआ है, वह अभी उसका अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात डालियाँ, कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। कि हरे हरे ये पात डालियाँ, कि ये जो पत्ते हैं अर्थात जो हरे हरे पत्ते हैं, डालियाँ हैं, कोमल और अधखिली जो कलियाँ हैं, उन कलियों पर वसंत के आगमन से और जो वसंत में हवा चलती है उससे स्पर्श से जो कलियाँ खिल जाती हैं, अर्थात वसंत के आगमन पर कवि कहते हैं कि वसंत के आते ही बड़े पेड़ों की डालियों पर कोमल हरे पत्ते और कोमल कलियां खिलने लगती हैं। उसी तरह से युवावस्था के सौपन, लक्ष्य और आनंद की जो डालियां पत्तियां हैं वह भी अभिव्यक्त होने लग जाती हैं, अर्थात यौवन अवस्था में जब युवा मन कई कई मीठे सपने सजोता है, वह अपने लक्ष्य को टटोलने की कोशिश करता है। फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। कवि कहते हैं कि जो सुप्त कलियां हैं अर्थात जो अपने सौपन रूपी जो कोमल सौपन है, जो कोमल हाथों को फेरकर एक सुंदर से प्रातः काल में इन्हें जगा दूंगा, अर्थात जो मेरे सपने हैं उन्हें मैं मेरे हाथों से जगा दूंगा। और पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और जो पुष्प हैं उनमें कि हर पुष्प में विद्यमान तंद्रालस आलस्य और तंद्रा को मैं मेरी जो लालसा है उससे खींच करके उनमें अपने जीवन को अमृत से खुशी खुशी सींच दूंगा, अर्थात जो मेरे जीवन में आलस्य है उसको मैं हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। और मैं उन्हें द्वार दिखा दूंगा जहाँ से अनंत सफलताएं और ऊंचाइयों का मार्ग प्रशस्त होता है, अर्थात जो नवयुवकों को अपने हृदय में जो उत्साह है और अमृत से सींच करके जो कर्म मिलते हैं, जो कर्म करता है उसके लिए प्रेरित करके कवि यहाँ पर अपने जो सफलता की जो ऊंचाइयाँ हैं उनके मार्ग को प्रशस्त कर देगा। अभी न होगा मेरा अंत, की अभी मेरी जो अभिलाषाएं हैं उनका अंत नहीं होगा। मेरे जीवन का है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। अर्थात यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मेरा जो जीवन है वह हाथ रख कर के बैठने के लिए नहीं है, अर्थात जो जीवन का प्रथम चरण है, कौन सा, यौवन का जो प्रथम चरण है जीवन का, वह कर्म करने की यह जो बाल्य अवस्था है, इसीलिए इसमें खत्म होने या मृत्यु का कोई भी भय नहीं है। मन में जो उत्साह है
वह आगे बढ़ने का ही दिखाई देता है। स्वर्ण किरण ककोलों पर बहता रहे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। कि जो युवा अवस्था है इसमें स्वर्ण किरणों से सोने की किरणों पर, जो सोने की किरणों की जो तरंग है उन पर मेरे जीवन का जो राग है, मेरे जीवन का राग नया नया है, अभी वह विकसित नहीं हुआ है। अर्थात जीवन के विषय में अभी मेरे मन में नए नए जो विचार हैं वो स्वाभाविक हैं, किंतु अपरिपक्व हैं, परिपक्व नहीं हुए हैं। परंतु हे मित्रों, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु की बंधु, हे मित्रों, मेरे इस अविकसित अर्थात जो ओजस्वी पूर्ण मेरे विचार हैं, इन्हीं से यह क्षितिज विकसित होगा। यही मेरी प्रेरणादायक कविताओं से युवा शक्ति जागृत होकर के कर्म पथ पर अग्रसर रहेगी। जो युवा शक्ति है अर्थात देश के जो नौजवान हैं वह इसी मेरी ओजस्वी वाणी से जाग करके अपने सपनों की ओर आगे बढ़ेंगे। कवि का कहने का अभिप्राय है कि जो देश की नवयुवक जो नई पीढ़ी है उसमें स्वतंत्रता का संचार करके नए विचारों का प्रसार करना है। धन्यवाद।